So, Hari Om everyone, and we begin yet another session. And ये बहुत लंबा गैप हो गया हम लोगों के लिए बिकॉज बीच में हॉलीडेज पड़ गई, फेस्टिवल्स आ गए, तो हम लोग सेशन नहीं कर पाए ना. सो नाउ वी कम बैक अगेन एंड वी आर कंटिन्यूइंग अवर वाल्मीकि रामायण. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम वाल्मीकि रामायण बोल रहे हैं स्लाइड शोज के द्वारा, एंड बच्चों को अपनी इतिहास, अपनी हिस्ट्री पता लग रही है ना. तो हम इस सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करेंगे. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. गिव मी अ सेकेंड and I will take you to the okay, 1 second. Okay, can everybody see my screen? It is loading. Can you all see my screen? Just give me an indication. Good. अब हम जब मंत्र बोलेंगे, अने मेरे साथ दोहराएगा, बाकी सब बच्चे अपने हाथ जोड़ के म्यूट करके सीधे बैठ के. When we do the mantras, mantra sound vibrations होती हैं, हम बिल्कुल straight बैठते हैं. Okay, is that clear? So, Om सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांति. मैं मीनिंग्स कई बार समझा चुकी हूँ, फिर भी वन लाइन में मीनिंग अब समझाती हूँ कि पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और दोनों ये जर्नी को बहुत अच्छे से करें कि दोनों इससे लर्न करें, है ना. इसके बाद वाला श्लोक है, जब भी हम कभी दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं अपने घरों में, अपने मंदिर में, दीपावली पे या वैसे भी, ये वाला श्लोक हमें बोलना चाहिए. और ये श्लोक कहता है, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो में हरतु पापम दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. वेरी नाइस है. ये वाला श्लोक कहता है कि जो दीपक होता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाते हैं तो अंधेरे रूम में लाइट जलती है ना, वैसे ही जहां पे कहीं डार्कनेस होती है, जब हम दीपक जलाते हैं तो नॉलेज की लाइट, रोशनी आ जाती है वहां पे, है ना. इसीलिए हम दीपों की पूजा करते हैं. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तो ये वाला मंत्र कह रहा है, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे नानी नानू दादी दादू, हमारे जितने भी बड़े हैं, वे हमारे गुरु हैं. भगवान तो सबसे पहले गुरु हैं, उसके बाद ये सारे लोग हमारे गुरु हैं. और हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, हर एक से सीखना चाहिए. ये वाला मंत्र है विष्णु भगवान के लिए. शुक्लां वरधरं विष्णुं शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये. हे विष्णु भगवान, आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हो, आपके 4 हाथ हैं, आप हमें ब्लेस करते हो और आप हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो. हम आपको प्रे करते हैं, आप हमारी रक्षा करो. इसके बाद वाला मंत्र है पृथ्वी के लिए, मदर अर्थ के लिए. मदर अर्थ नहीं होती तो हम कहीं स्पेस में फ्लोट कर रहे होते, है ना, हम लटक गए होते. मदर अर्थ पे, पृथ्वी पे हमारा घर है, स्कूल है, सब कुछ है, हमारी लाइफ है. तो इसीलिए हम पृथ्वी को
प्रे करते हैं और हम उनको गंदा नहीं करेंगे, दूषित नहीं करेंगे, हम उसकी अच्छे से उसके ऊपर रहेंगे। ये मंत्र कहता है, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। तो ये कहता है, हे पृथ्वी माता हमारी रक्षा करो। इसके बाद वाला मंत्र, जब भी घंटी बजाते हैं, मंदिर की घंटी घरों में या मंदिर में जाके, घंटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जो प्योरीफाई करती है सारे सारे उसके रेडियस में जितने भी आते हैं। तो ये मंत्र कहता है, आगमार्थम तु देवानाम, आगमार्थं तु देवानां, गमनार्थम तु रक्षसाम, गमनार्थं तु रक्षसां, कुर्वे घंटारवं तत्र, कुर्वे घण्टारवं तत्र, देवताभान लांछनम। देवताः लाञ्छनम्। अगर आपके घर की डोरबेल रिंग करती है तभी तो आपको पता लगता है ना कोई आया, तो आप फटाफट दरवाजा खोलते हो। ऐसे ही हम घंटी बजा के भगवान को, देवताओं को कहते हैं, हे देव हम आपकी पूजा शुरू कर रहे हैं, हमें ब्लेस करो, है ना। इसके बाद वाला मंत्र है, ये हमारे कंट्री की, हमारे देश, हमारे राष्ट्र भारत इंडिया की सारी रिवर्स को पूजता है, प्रे करता है, क्योंकि रिवर्स नहीं है, जल नहीं है तो लाइफ नहीं है, पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। 2 days भी आप, 1 day भी आप, फ्यू आवर्स भी आप वाटर के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ये मंत्र कहता है, गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिन्धु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 रिवर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे देश की, और इनकी वजह से जीवन है, इसीलिए हम इनको प्रे करते हैं और कहते हैं, हे सारी नदियां, आप हमें, हमारी रक्षा करो, हमें जीवन दो, हम आपको गंदा नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद वाला मंत्र कहता है, देहो देवालय प्रोक्तः, देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः, जीवो देव सनातनः, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम्, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम्, सोऽहं भावेन पूजयेत्, सोऽहं भाग्येन पूजयेत्, सोऽहं भावेन पूजयेत्। सोऽहं भावेन पूजयेत्। परफेक्ट। ये जैसे मंदिर में हम देवता बैठे होते हैं ना, मंदिर में हम क्यों जाते हैं, भगवान के दर्शन करने, वैसे हमारे अंदर भगवान रहते हैं, आपके अंदर भगवान रहते हैं, हम सब में भगवान रहते हैं, और हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, इसीलिए हम आपके अंदर के भगवान को करते हैं, और जब आप हमें नमस्ते करते हो, आप हमारे अंदर के भगवान को करते हो, तो इससे हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम सबको अपना दोस्त समझेंगे, हम सबसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, है ना। इसके बाद वाला मंत्र है सरस्वती माता के लिए, हमारे यहाँ गॉडेस ऑफ लर्निंग, जो विजडम की, नॉलेज की जो देवी है, उन्हें सरस्वती देवी कहा जाता है। तो हम उनको पूछते हैं कि हे माता हमें नॉलेज दो, हमें ज्ञान दो। सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, मैं अब अपनी नॉलेज, अब अपना सेशन, अब अपनी ज्ञान की जर्नी शुरू कर रही हूँ, आप मुझे ब्लेस करो, है ना।
ये 2 मंत्र हैं जो सुबह-सुबह बोलने चाहिए। आप में से कितने लोग नहीं करते हो तो करो। द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ओ मम्मा नहीं उठना, स्कूल नहीं जाना, ये सब नहीं बोलना। जब आप बेड में ही होते हो, उठ के, बैठ के सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे देख के ये मंत्र बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम्। प्रभाते कर दर्शनम। अगर हम अपने ही हाथों में सुबह-सुबह अगर हम सरस्वती जी को, ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे, हम अपने इन हाथों से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं और सारे दिन हम एक टोन सेट कर देते हैं अपने डे के लिए, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये मंत्र बोलना, सब बच्चों को जिनको आता है और जिनको नहीं, वे सीख लें और हैबिट डालें। और मदर्स, हूएवर इज़ इन द सेशन, ये एल्डर पीपल, प्लीज मेक श्योर आप लोग भी करो और बच्चों से भी कराओ। और ये वाला मंत्र भी सुबह जब हम बिस्तर में ही होते हैं, जब हम पहला पैर अब धरती पे रखते हैं, उससे पहले बोलने का है, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत सनम मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, पादर पर्शम क्षमस्वमि, पाद स्पर्शम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। क्षमस्वमि। हे पृथ्वी माता, आप हमें सब कुछ देते हो, भोजन देते हो, हमारे घर रहने का स्थान देते हो, स्कूल देते हो, फिर भी हम आप पे पैर रखते हैं, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके ऊपर अपना पैर रख रहे हैं। तो ये वाले मंत्र हैं। अब जो भी बच्चा एनोटेशन कर रहा है, एनोटेशन नहीं करना, मैं आपको सेशन से हटा दूंगी। ओके, एनोटेशन नहीं करना। ओके, तो अब हमारे मंत्रों का काम हो गया है ना? अब हम, क्योंकि 2 मंथ्स का गैप हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया, तो हम लोग जहाँ पे स्टोरी में थे ना, कहाँ थे? हम थे कि राम भगवान को कैकेयी ने वनवास बोल दिया, फिर आपको वन में जाना पड़ेगा। और जो राम की राज्याभिषेक होने वाला था, सडनली उनको पता लगा कि अब तो मुझे वन में जाना पड़ेगा, पर राम रोए नहीं, राम परेशान नहीं हुए, राम ने अपना काम रखा और अपनी बुद्धि से चले। राम ने अपने पिताजी को गलत गलत नहीं बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने ये प्रॉमिस करा था और अब आप मुझे वो नहीं दे रहे। जैसे आपकी मम्मा आपको कुछ चीज प्रॉमिस करती है, नहीं देती है, तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो ना, तो राम गुस्सा नहीं हुए। राम ने बहुत इंटेलिजेंस से सिचुएशन को देखा, एनालाइज करा और राम ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे पिताजी कह रहे हैं, अच्छा सब बच्चे म्यूट करो अपने आप को, सब बच्चे म्यूट। अगर राम ने कहा कि अगर मेरे पिताजी कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा कुछ, राम ने आर्ग्यू नहीं करा, अपने पिताजी को कुछ बुरा भला नहीं बोला, अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, अंडरस्टैंडिंग करी, समझे और फटाफट अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उनको बोला, माँ मुझे तो वन में जाना पड़ेगा। कौशल्या रोने लगी। कौशल्या ने कहा, ये कैसे, तुम्हारा तो राज्याभिषेक होने वाला था और तुम वन में जा रहे हो। राम ने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे पिता की आज्ञा माननी है, आप प्लीज मुझे करो, मुझे परमिशन दो। कौशल्या ने कहा, मैं नहीं दूंगी, तुम और लक्ष्मण मिलो और अपने फादर को ही वो कर लो कि तुम्हारे फादर ने गलत डिसीजन लिया है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ। राम ने कहा, नहीं माँ, मैं अपने पिताजी को वचन दे के आया हूँ, मैं जाऊंगा और 14 ईयर्स तो यूं ही हो जाएंगे। राम ने कौशल्या को समझाया, फिर सीता आ गई, सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। राम ने कहा मत चलो, फॉरेस्ट इजी नहीं है, फॉरेस्ट में कीड़े मकोड़े मच्छर बड़े बड़े जानवर, कोई घर नहीं है, कोई रह नहीं सकते, बिल्कुल स्काई के नीचे रहना पड़ेगा, पेड़ों के नीचे रहना पड़ेगा, कोई बाथरूम नहीं है, कोई किचन नहीं है, कोई ड्राइंग रूम नहीं है वहां पे, तुम सोच रहे हो घर। सीता ने कहा मैं तो जाऊंगी। सीता मानी नहीं, राम ने बहुत समझाया। सीता ने कहा देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। राम ने कहा देखो तुम मान नहीं रही हो। सीता ने कहा मैं तो नहीं मानूंगी। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? आप लोगों को मैं दिख रही हूँ कि कहीं और पहुंच गया? मैम ध्रुव ने अपना व्हाइट बोर्ड शेयर किया है।
हाँ क्यों है, कैसे हो गया बेटा, कैसे हटाऊं? मुझे नहीं आ रहा इसको हटाना, वेट करो अब। मैम सिर्फ ध्रुव हटा सकते हैं। कैसे? अच्छा ध्रुव ने वो शेयर करा है, ध्रुव हटाइए बेटा इसको। ध्रुव आपने व्हाइट बोर्ड शेयर करा है, ध्रुव के साथ कौन है? मुझे तो नहीं करना आ रहा, हट गया। ध्रुव नो प्लेइंग, ऑल ऑफ यू डोंट डू दैट। मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगी फिर नेक्स्ट टाइम से। ऐसे सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना जब हम किसी भी क्लास में या सेशन में होते हैं ना, हमारी एक एक्टिविटी से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो दिस इज वेरी बैड। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं वो बात अलग है, अगर हम अपनी एक्शन से सबको डिस्टर्ब करते हैं तो दिस इज रियली रॉन्ग। सबका अटेंशन हट जाता है, फिर अटेंशन को वापस लाने में टाइम लगता है ना। आइंदा ऐसे नहीं करना, ओके? ऑलराइट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू वेरी नाइसली। ओके, तो अब मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। तो राम को सीता ने बोला मैं तो आपके साथ जाऊंगी, फिर लक्ष्मण भी आ गया, लक्ष्मण ने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम ने बहुत समझाया, लक्ष्मण नहीं मानी। अब फाइनली ये तीनों पहुंचे दशरथ के पास, और दशरथ को उन्होंने बोला हम लोग जाने के लिए रेडी हैं वन में। तो दशरथ तो बहुत रो रहे थे, दशरथ ने हाहाकार मचा दिया कि राम अगर तुम चले जाओगे मैं मर जाऊंगा। पर दशरथ पर कैकेयी तो बहुत क्लेवर, बहुत कनिंग। कैकेयी, दशरथ ने बहुत समझाया कैकेयी को मत भेजो, राम को मत भेजो, पर वो नहीं मानी। तो अब हम उस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं जहां कैकेयी नहीं मान रही है, जहां कैकेयी कह रही है राम तुमको जाना ही पड़ेगा। और राम तो चुप है, शांत है, राम कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दशरथ राम को नहीं जाने देना चाहते। और साथ में जो सारी प्रजा है, प्रजा मतलब जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, वो भी सब कहते हैं कि ऐसे कैसे राम को भेज सकती है, क्योंकि हम राम को बहुत प्यार करते हैं, राम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर है। तो अब हम देखते हैं, एक सेकेंड मुझे तो, हाँ अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो अब हमारी कहानी उससे आगे बढ़ेगी। ओके, सो ओके, all right, so we are going to this is the first screen. तो फर्स्ट स्क्रीन है। अब दशरथ तो मना करे जा रहे हैं, मान नहीं रहे, राम लक्ष्मण सब आ गए। उधर दशरथ ने सारी मीटिंग कॉल कर ली अपने पैलेस में, तो ढेर सारे लोग आ गए। ये देखो, एक सेकंड में अपना लेजर खोल लूं, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबके सामने अब हो रहा है। अब ये मीटिंग कोप भवन में नहीं है, अब ये वाला जो डिस्कशन है बहुत बड़े महल में हो रहा है, जहां दशरथ की गद्दी है, जहां दशरथ का थ्रोन है। तो वहां पे दशरथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है सुमंत्र, वो कहता है, सुमंत्र के पास भी इतनी पावर थी कि वो रानी को कह सकता था, अगर रानी गलत थी तो वो रानी को कह सकता था कि हे देवी, तुम तो जो जिद करके बैठी हो और इतना गलत काम कर रही हो, और तुम जानती हो कि एक इक्ष्वाकु वंश में या कहीं भी जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है ना, वही राजा बनता है, और तुम तो राम को वनवास देने के लिए बोल रही हो। और अगर तुम ऐसा करोगी, अगर राम जाएगा, हम सब भी अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे, हम लोग भी कोई यहाँ पे नहीं रहेंगे, तुम ये समझ लो। तो जब सुमंत्र देखता है कि कैकेयी फिर भी नहीं मान रही, कैकेयी मान ही नहीं रही है, कैकेयी सुनती ही नहीं है, कैकेयी को किसी की बात का असर ही नहीं होता, तो तब सुमंत्र कहता है तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, तुम्हारी माँ भी इतनी ही जिद्दी थी, तुम्हारी माँ किसी की बात नहीं मानती थी, तुम्हारी माँ बहुत गलत गलत वो करती थी। तो कैकेयी ने कहा अच्छा। तो सुमंत्र ने कहा देखो, हमें सब पता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है और तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी माँ जैसी थी ना, तुम भी वैसी ही हो। तो कैकेयी ने कहा आपको कैसे पता? तो सुमंत्र ने कहा तुम जानती हो, तुम्हारे पिता जो तुम्हारे फादर है ना, वो कैकेयी नरेश को एक बार एक बहुत बड़े ऋषि ने एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि वो अब से कोई भी पक्षी के, कोई भी एनिमल के किसी की भी आवाज सुन सकेंगे और समझ जाएंगे। यानी कि जो बर्ड्स बोलती हैं, जो एनिमल्स बोलते हैं, जो अलग अलग तरह के बर्ड्स बोलती हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स, क्या हम लोग उनकी लैंग्वेज समझ जाते हैं? नहीं समझ पाते ना। अगर हम जाएं पार्क में या हमारे घर के ऊपर क्रोज आके बैठे और आपस में बोल रहे होते, कैन वी अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज? कैन वी अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज? बच्चों जल्दी बताओ, हमें क्या पक्षियों की भाषा समझ आती है? नहीं ना। तो कैकेयी के फादर को ये वरदान मिला था एक ऋषि से कि वो कोई भी
पक्षी की भाषा समझ जाएंगे। तो कैकेयी ने कहा अच्छा, पर एक शर्त ये भी थी। कैकेयी के राजा को वरदान मिला, पर एक शर्त ये भी थी, ये देखो वरदान दे रहे हैं ऋषि कैकेयी के फादर को, कैकेयी नरेश को वरदान दे रहे हैं कि तुम सब एनिमल्स की, बर्ड्स की, डियर बर्ड्स की, एनिमल, सारे एनिमल्स की भाषा समझ जाओगे, पर एक इसमें शर्त है। अगर वो बात जो तुम्हें समझ में आई तुमने किसी और से शेयर करी तो तुम उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यू विल डाई इमीडिएटली। अगर तुम्हें जो बात समझ आई मेरे वरदान से और तुमने शेयर करी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकेयी के फादर ने कहा ठीक है। तो एक दिन कैकेयी के मदर और कैकेयी के फादर दोनों रात को सो रहे थे। तो बिल्कुल सुबह सुबह एक बर्ड की आवाज कैकेयी के फादर के कानों में आई, और वो बर्ड ने कुछ ऐसा कहा जिसे कैकेयी के फादर एकदम जोर जोर से हंसने लगे। तो कैकेयी की मदर एकदम उठ गई, और जब कैकेयी की मदर एकदम उठ गई तो कैकेयी की मदर ने कहा अपने कैकेयी के फादर को कि प्लीज बताओ आप क्यों हंस रहे थे। तो कैकेयी के फादर ने कहा देखो, मैं तुम्हें वह बात नहीं बता सकता, अगर मैं वह बात बताऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकेयी की मदर बोली मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो जानना ही है, आप क्यों हंस रहे थे, आप मेरे ऊपर हंस रहे थे। कैकेयी के फादर ने बहुत समझाया ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो कुछ और बात थी, तभी मैं हंस रहा था। कैकेयी की मदर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। अब कैकेयी की मदर जिद करे चले जा रही थी, कैकेयी के फादर को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो कैकेयी के फादर ने उस ऋषि के पास गए जिन्होंने उनको वो वर दिया था कि हे ऋषिवर आप मुझे बताओ, मेरी पत्नी तो मेरे पीछे पड़ गई, कि बताना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता रहा। तो कई जो ऋषिवर है उन्होंने कहा बिल्कुल मत बताना, जो मैंने तुम्हें वरदान दिया है अगर तुम बता दोगे तो तुम उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी रानी चाहे रोए चाहे मरे चाहे जिद करे, प्लीज मत बताना। तो कैकेयी के नरे वो चले गए और उन्होंने कैकेयी की मदर को घर से निकाल दिया, क्योंकि कैकेयी की माँ तो सुन ही नहीं रही थी। तो सुमंत्र कैकेयी को, दशरथ का मिनिस्टर कैकेयी को बता रहा है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, जैसे तुम्हारी माँ कभी नहीं सुनती थी तुम भी नहीं सुनती हो, और तुमने आज एक कहावत सच कर दी कि कि तुम भी अपने पति कैकेयी, तुम भी अपने पति दशरथ से गलत गलत बोल रही हो और जो चीज नहीं होनी चाहिए वो मांग रही हो। तुमने आज एक कहावत सच्ची कर दी कि बड़े जब होते हैं तो पुत्र जो होता है, जो बेटा होता है वो अपने फादर जैसा बन जाता है, और जो बेटी होती है वो अपनी माँ जैसे बन जाती है। तो लोगों को एक कहावत है कि पुत्र होता है पिता जैसा और पुत्री बन जाती है माँ जैसी, परंतु सुमंत्र फिर समझा रहा है हे देवी इस कहावत को सच्चा मत करो, तुम अपने पति को गलत काम में मत लगाओ, तुम्हारी बहुत निंदा होगी, पूरे विश्व में तुम्हारी निंदा होगी, तुम क्यों नहीं समझ रही, राम का अभिषेक होने दो, राम बहुत अच्छे हैं, इस राज्य के लायक हैं। परंतु कैकेयी नहीं मानी, कैकेयी ने मानी ही नहीं, वो मानना ही नहीं चाहती थी। अब जब वो मानती ही नहीं थी तो दशरथ ने कहा कि तुम ऐसा है, तुम तो मानोगी नहीं, सुमंत्र तुम राम के साथ मेरी सारी सेना दे दो, सब राम के साथ चले जाएं, जो मेरा खजाना है ना, जो मेरा इतने सारे रत्न भरे हैं, इतने पैसे हैं उसमें, इतना स्वर्ण है, गोल्ड है, इतना सिल्वर है, सब राम के साथ दे दो। क्यों? जब राम वन में जाएंगे और राम यज्ञ करेंगे, राम हवन करेंगे, और राम जब ऋषियों को और पुरोहितों को और पंडितों को बुलाएंगे तो वे सारे उनको दान में दे दें, जिससे कि राम ऋषियों के साथ अच्छे से रह सकें, और सब कुछ दे दो। अब ये सुन के तो कैकेयी और वो करने लगी। कैकेयी ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो। कैकेयी क्रोधित हो गई और इतनी डर गई, उसका गला, वो बोल ही नहीं पा रही थी। उसने बहुत परेशान होकर दशरथ से बोला ये आप क्या कर रहे हो, आप अगर दवाई की बोतल में दवाई ही खत्म हो गई तो कोई बीमार क्या लेगा, अगर उसमें कुछ बचा ही नहीं तो कोई क्या लेगा। तो आपको क्या लगता है कि जहां पे धन नहीं है, जहां पे लोग नहीं है, जहां पे सेना नहीं है, क्या मेरा बेटा उसको ले लेगा। तो कैकेयी बहुत स्मार्ट थी ना और बहुत कनिंग थी। कैकेयी ने बोला
कि जिस राज्य में, जैसे सपोज अपने इंडिया है, सपोज इंडिया में लोग ही नहीं बचे और इंडिया में कोई वेल्थ ही नहीं हो, कोई गवर्नमेंट ही नहीं हो, आपका स्कूल भी नहीं हो, आपके घर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप लोग यहाँ रहना चाहोगे क्या? कोई नहीं रहता ना, है ना? प्रणव, कोई रहता है क्या जहां पे कुछ भी नहीं होता? नहीं ना। ऐसे ही कई ने कहा, जब आप अयोध्या से सब कुछ दे दोगे, अयोध्या के पैसे भी दे दोगे, अयोध्या की सेना भी दे दोगे, अयोध्या का खजाना, ट्रेजरी खत्म कर दोगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो भरत क्यों लेगा? तो दशरथ ने बोला कि तुमने तो दो चीजें मांगी थी, राम का वनवास मांगा था और तुमने भरत को राज्य मांगा था। तुमने ये तो नहीं कहा था कि मैं राम को ये सब चीज नहीं दो, मैं तो दूंगा। और कई कई लड़ने लगी, जोर जोर से लड़ने लगी, सबके सामने लड़ने लगी दशरथ से। कई कई सुनती ही नहीं थी, कई कई किसी की बात मानती ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर फिर दशरथ ने कहा, ये तो तुमने तो ये वर मांगा नहीं था। फिर दशरथ ने वही बोला, मैं जो चाहे दे सकता हूँ और जो मर्जी चाहे राम के साथ जा सकता है, और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। तब कैकेयी ने कहा, आपको पता है कि आप राम को रोक रहे हैं, बार बार रोक रहे हो कि राम को ना जाए, राम ना जाए, राम ना जाए, पर आप ही के वंश में आपसे पहले जो महाराज सगर थे, आपके दादा के दादा, मतलब दादा के दादा के दादा, 5-6 जनरेशन पहले महाराज सगर थे। महाराज सगर का एक लड़का था। अब देखो, आपको पता है ना, यहाँ पे स्टोरी के बीच में स्टोरी के बीच में स्टोरी आती है, तो कई कई अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती है। कई कई कहती है कि जो मैं मांग रही हूँ ना, मैं गलत नहीं मांग रही, राम को आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपके आपके दादा के दादा थे महाराज सगर। सगर का एक लड़का था, उसका नाम था असमंजस। तो महाराज सगर ने असमंजस को निकाल दिया, इस राज्य से निकाल दिया, इस किंगडम से निकाल दिया। तो सगर अगर ऐसा कर सकता है, अपने बेटे को निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? कई कई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं स्क्रीन में कि कहाँ पे आता है, स्लाइड्स में। तो सगर का बेटा था असमंजस। असमंजस को महाराज ने सगर ने निकाल दिया। तो सगर, राम को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो दशरथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कैकेयी को कहा, तू कैसी माँ है, कितनी गंदी है, बार बार राम को निकालना चाहती है, बार बार राम को निकालना चाहती है, तुझे समझ नहीं आता? तो तब एक दशरथ का मंत्री और था, एक बूढ़ा मंत्री, सिद्धार्थ उसका नाम था। जो सिद्धार्थ मंत्री था ना दशरथ का, उसे कहा, देवी कैकेयी, तुम्हें पता है सगर और असमंजस की कहानी? तो कैकेयी ने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो सगर का बेटा असमंजस था, वो बहुत क्रूअल था, वो बहुत, उसकी बुद्धि दुष्ट थी, वो बहुत खराब था। वो अपनी प्रजा को, अपने ही लोगों को तकलीफ देता था, कष्ट देता था और खुश होता था। वो सबको मारता था और खुश होता था। और वो क्या करता था पता है? वो जितने भी बच्चे अयोध्या में, सरयू नदी बहती है, सरयू नदी के राजपथ पे खेल रहे होते थे, वो बच्चों को उठा लेता था, ये देखो उठा लेता था, और फिर क्या करता था? बच्चों को उठा के नदी में फेंक देता था, उछाल देता था, और उछाल के जोर जोर से हंसता था। और इस दुष्टता, ये इतने गंदे कार्य से वो अपने एंटरटेनमेंट करता था। तब क्या हुआ? सारे लोग मिलके सगर के पास पहुंचे, और सगर महाराज के पास पहुंच के उन्होंने बोला कि आपका बेटा ऐसे ऐसे करता है। तो जब सगर को ये बात पता लगी, तो वो बहुत नाराज हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत क्रोधित हुए कि मेरा बेटा ऐसा छोटे छोटे बच्चों को पानी में फेंक देता है और खुश होता है। और तब प्रजा ने कहा, अब आपके पास दो उपाय हैं, या तो आप अपने बेटे के साथ रहो, या फिर आप अपने बेटे को देश से निकाल दो। तो तब महाराज सगर ने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अपने बेटे का मोह छोड़ा और उसको निकाल दिया, क्योंकि वो गलत था, वो अधर्म के कार्य करता था, वो ठीक नहीं था। पर तुम मुझे ये बताओ, राम ने ऐसा कौन सा काम किया है? राम ने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करा। राम सारी क्वालिटीज है उसमें अच्छी अच्छी। तो जब राम ने कोई ऐसा कार्य नहीं करा, तो तुम क्यों त्यागना चाहती हो? हे देवी, तुम बताओ कि राम में क्या दोष है?
सगर में ने तो इसलिए करा कि असमंजस बहुत गंदा था, असमंजस गलत कार्य करता था, पर राम में तो कुछ भी नहीं ऐसा। आप मुझे एक चीज बता दो कि उसमें क्या दोष है, कि वो धर्म के विरुद्ध है, हम उसे क्यों निकालें। पर कैकेयी ने नहीं माना, कैकेयी सुनती ही नहीं थी। कैकेयी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। तो तब राजा ने कहा देखो ऐसा है कि मैं राज्य भी छोड़ दूंगा, धन भी छोड़ दूंगा, मैं खुद भी वनवास को जा रहा हूँ, तुम अकेली यहाँ पे बैठी रहना, भरत के साथ रहो यहाँ पे। तब राम फाइनली बीच में आए। राम ने कहा पिताजी आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो, मैं तो सब भोगों को छोड़ चुका हूँ, मुझे सेना भी नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, ये सब आप भरत को दे देना, आप भरत को देना, और तभी तो भरत रूल कर पाएगा अयोध्या पे। राम ने अपने पिता को शांत करा और फिर राम ने कहा हे दासियों, जरा तुरंत जाओ और हमारे लिए कपड़े लेके आओ, हमारे लिए वल्कल वस्त्र लाओ। तो अब हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज वल्कल। जब हम अगर फॉरेस्ट में रहेंगे और हमारे पास घर भी नहीं है, हमारे पास कोई अलमारी नहीं है, कोई किचन नहीं है, कोई बेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे अभी कपड़े पहनते हैं जो आपके पापा मामा आपके लिए लाते हैं, तो वो कपड़े पहन के तो हम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, बहुत गर्मी भी लगेगी, बहुत धूप भी होगी, बहुत मच्छर भी काटेंगे, और हमें कुछ ऐसा चाहिए जो फॉरेस्ट फ्रेंडली हो। तो वो जो फॉरेस्ट में ट्रीज के बार्क से बनते थे कपड़े, जो लीफ से बनते थे, जो फटे पुराने चीथड़ों को जोड़ के बनाते थे, उनको वल्कल कहते हैं। तो श्री राम तो एक राजा है ना, ही इज अ प्रिंस ऑफ अ ह्यूज रॉयल फैमिली। तो श्री राम तो बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते थे और ज्वेलरी पहनते थे, पर अब श्री राम को वन में जाना है तो उन्हें अकॉर्डिंगली वैसे कपड़े पहन के जाना होगा। तो श्री राम ने, क्योंकि मदर फादर में बहुत फाइट चल रही थी, भेज दो वन में, नहीं जाने दूंगा, भेज दो, तो श्री राम ने कहा इसको खत्म करो और मुझे वन में जाना है, मुझे कपड़े लाके दो। तो श्री राम ने अपनी मेड्स को, अपनी हाउस होल्ड दीदीज को, स्टाफ को बोला कि मुझे वल्कल लाके दो। पर रानी कैकेयी में तो इतनी इम्पेशंस थी, रानी कैकेयी क्विकली गई और खुद लेने चली गई। नहीं तो कोई रानी तो खुद नहीं करती ना, वो अपनी मेट से करवाती है। तो कैकेयी खुद चली गई और सारे कपड़े ले आई। तो वल्कल वस्त्र लेके आई, एंड लेट्स सी नाउ वल्कल वस्त्र क्या होते हैं। तो ये रानी ये कपड़े ले आई हाथ में, कैकेयी लेके आ रही है। किसके लिए ला रही है? राम, लक्ष्मण और सीता के लिए। और उन्होंने तीनों को दे दिए। कैकेयी ने दशरथ के सामने राम, सीता और लक्ष्मण को दे दिए। और सीता तो इन कपड़ों को देख के डर गई। सीता तो बड़ी प्रिंसेस थी, सीता ने तो कभी ऐसे कपड़े देखे ही नहीं थे। सीता ने तो हमेशा अच्छे कपड़े पहने थे, हमेशा ज्वेलरी अच्छी पहनी थी, हमेशा तैयार होके रहती थी। तो सीता तो बहुत घबरा गई और टप 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 सीता की आंखों से आंसू आने लगे। देखो सीता कितनी घबरा गई है। और राम और लक्ष्मण ने तो फटाफट वो कपड़े अपने पहनने के लिए कर रहे थे। तो तब सीता ने श्री राम को बोला कि देखिए ये वनवासी लोग कैसे ये सब पहनते हैं, मुझे तो नहीं आता, आप मुझे हेल्प करोगे? तो राम ने सबके सामने सीता के वस्त्रों के ऊपर, जो कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर वो वल्कल डाल दिया। राम ने शांत करा। सारी जितने भी लोग थे वहां पे सब रोने लगे। सबने कहा राम को, हे बेटा तुम इसको, सीता को ये सब कपड़े मत पहनाओ, इसको वन में मत लेके जाओ, तुमको वनवास मिला है, सीता को तो नहीं मिलाना, प्लीज इसको मत लेके जाओ। और तब दशरथ ने कहा कि तुम कितनी गलत हो कैकेयी। दशरथ ये खड़े हैं, ये वशिष्ठ ऋषि हैं। तब दशरथ ने कहा तुम कितनी गलत हो कैकेयी, तुमने मेरे तीनों बच्चों को वल्कल दे दिया, और तुम्हें क्या पता नहीं कि सीता हमारे कुल की, हमारी बहू है, वो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाएगी, वो वन में जाएगी ही नहीं। उल्टा जब राजा राम नहीं है तो सीता राज्य करेगी। और उधर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ऐसा है कि सीता वल्कल नहीं पहनेगी, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेगी और वन के कपड़े नहीं पहनेगी, सीता अपने ही कपड़े पहनेगी, क्योंकि तुमने वनवास राम को दिया है, सीता को नहीं। तो सीता के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र मंगाओ, अच्छे अच्छे आभूषण मंगवाओ, और फिर ये श्री राम के साथ जा सकती है। तो सीता को वल्कल नहीं पहनाया जाएगा और उल्टा सीता को राज्य करेंगे। अब फिर दशरथ गुस्सा हो गए। दशरथ ने कहा तुम बहुत अड़ रही हो ना, तुम पीछे पड़ी हुई हो ना, जाओ अब मैं राम को वन में भेजूंगा, सीता यहीं रहेगी और सीता रूल करेगी, सीता बैठेगी राजगद्दी पे, भरत को नहीं बैठाऊंगा मैं। तो हमारे कंट्री में विमेन को, गर्ल्स को वो राइट मिलता था उस समय से कि विमेन वर
गर्ल्स और बॉयज में कोई भेद नहीं था, गर्ल्स और बॉयज को समान ट्रीट करते थे कि अगर राम चला जाएगा तो सीता रूल करेगी, हमारे यहाँ ये भी लॉ था। और तब सीता को हम राज्य कराएंगे, तो कैकेयी तो और डर गई, कैकेयी ने कहा माय गॉड ये तो उल्टा हो गया, अब राम भी चला जाएगा फिर भी भरत को गद्दी नहीं मिलेगी, वो तो सीता को बैठा देंगे। तब उन्होंने कहा, राम ने कहा पिताजी आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो बार बार, आप वचन दे चुके हो, आप वचन दे चुके हो कि मैं वनवास में जाऊंगा, आप वचन दे चुके हो कि भरत को गद्दी मिलेगी, तो आप अपनी बातों को क्यों झुठला रहे हो, आप प्लीज ऐसे मत करो, आप प्लीज हमें परमिशन दो और हम तीनों को जाने दो। तो राम ने जब इसको समझाया दशरथ को, तो दशरथ के समझ में आया। तो दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र को बोला कि एक रथ लेके आओ और उस रथ में राम सीता लक्ष्मण को बैठा के हमारी राज्य की सीमा तक टिल द बॉर्डर आप छोड़ के आ जाओ। तो फिर सुमंत्र घोड़ा लेके आ गए, सुमंत्र रथ लेके आ गए, और फिर सुमंत्र ने ये कहा, और तब दशरथ ने अपने ट्रेजरार को, उनको हिंदी में कहते हैं कोषाध्यक्ष, जो ट्रेजरी रखता था, अपने ट्रेजरार को कहा कि हे कोषाध्यक्ष, जाओ और देवी सीता के लिए 14 इयर्स तक जो पहनने योग्य जो कपड़े वो पहन सकती हैं, और जो ज्वेलरी उनको, और जो ज्वेलरी देना है वो सब दो और उनके लिए लेके आओ। तो कोषाध्यक्ष गया, उनके लिए लेके आया, और सारा जो सामान सीता को चाहिए था वन में रहने के लिए, वो सारे कपड़े और वो सारी ज्वेलरी लेके, और राम और लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र पहन लिए, सीता ने वल्कल वस्त्र नहीं पहने, सीता ने अपने रॉयल कपड़े ही पहने। और उसके बाद सीता अपने कौशल्या माँ से गले मिलने लगी। सीता ने जब कौशल्या माँ के गले मिली तो कौशल्या माँ ने उन्हें समझाया कि देखो एक बात आप समझो कि आज हमारे घर में सब कुछ है ना, हमारे पापा मम्मा हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हमारे पास घर में सब कुछ खाने के लिए है, जो आप टॉय मांगते हो सब लाके देते हैं, सब लोग करते हैं ना। पर हमें जिद नहीं करनी चाहिए, और कभी ऐसा मौका आए कि हमारे पास कुछ कम हो, कि पापा कुछ कम ला रहे हैं या मम्मा कुछ कम दे रही हैं, तो ये समझने की बात होती है कि कभी भी हमें अपने पापा मम्मी को गलत गलत नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही, आपको ये देना ही पड़ेगा, जिद नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन समझनी चाहिए। तो जो भी बड़े बच्चे हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात, ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। पापा मम्मा दादी दादू वैसे भी बेस्ट देते हैं, नानी नानू, और कभी वो कुछ कम दे पाए तो अड़ना नहीं चाहिए। यही पॉइंट है जो यहाँ पे हमें दिखेगा। अब जब मैं स्लाइड शेयर करूंगी, कौशल्या ने सीता को समझाया कि तुम्हारा पति अब तक तो राजा था, अब तक तो रॉयल फैमिली का राजा, अब वो वन में रहेगा, उसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। पर जब उसके पास सब कुछ था तुम उसकी इज्जत करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, अब उसके पास कुछ नहीं होगा, तुम उसको गलत मत बोलना, उसको नीचा मत दिखाना, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है पूरी फैमिली को इकट्ठा होकर वो प्रॉब्लम का हल निकलना पड़ता है ना। जब भी प्रॉब्लम आती है मम्मी पापा के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बच्चों को भी उनका सहयोग देना चाहिए कि पापा मम्मा वी आर विथ यू, है ना। तो आप सब बच्चों को मैं ये बात समझा रही हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टैंड विथ योर पेरेंट्स। ओके, नाउ लेट्स शेयर द स्क्रीन अगेन। तो कौशल्या ने सीता को समझाया अपने पति की उतनी ही रिस्पेक्ट करना। जो लेडी अपने पति के साथ खड़ी रहती है, या जो पति अपनी वाइफ के साथ खड़ा रहता है, जो बच्चे अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली हमेशा एक रहती है और फैमिली हमेशा यूनाइटेड रहती है, और यूनाइटेड फैमिली से प्रॉब्लम्स नहीं आती है ना। तो सीता ने कहा मैं वही करूंगी। उधर सुमित्रा ने, लक्ष्मण की मदर ने लक्ष्मण को बुलाया और उसको ये कहा कि ऐसा है कि तुम सीता में अपनी माँ देखना और राम में अपने फादर देखना, और हमेशा उन दोनों की बात सुनना, कभी भी उनकी बातों का अवज्ञा मत करना। दान देना, यज्ञ में दीक्षा देना और युद्ध में शरीर त्यागना, ये इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश की वो है परंपरा, और तुम उस परंपरा को निभाना। और हे लक्ष्मण, तुम हमेशा राम का ध्यान रखना। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को अच्छी बात समझाई। फिर श्री राम, कौन एनोटेशन कर रहे हैं, मत करो बेटा। फिर श्री राम ने सबके साथ विदाई मांगी और वो लोग जाने लगे। और तब सुमंत्र ने कहा कि आज से 14 इयर्स गिने जाएं, क्योंकि कैकेयी ने आज ही वनवास मांगा है
और जब रथ बढ़ने लगा आगे तो सब लोग रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि वो राम को बहुत प्यार करते थे, लक्ष्मण और सीता से बहुत प्रेम करते थे। राम बहुत अच्छे रूलर थे। राम ने जब भी वो राजकुमार थे हमेशा प्रजा का अच्छा ही करा था। तो सारे नगरवासी रोने लगे, बिलखने लगे। जब रथ पे जा रहे थे तो सारे लोग रथ के पीछे पीछे भागने लगे, पहियों से लटक गए कि हम भी राम के साथ जाएंगे, हम भी राम के साथ जाएंगे। तो राम ने फटाफट कहा, सुमंत्र और तेजी चलो, नहीं तो सब लोग रोते जा रहे हैं। और धीरे धीरे रथ आंखों से ओझल हो गया और राम, ये सारे दशरथ और तीनों रानियां सब देखते रह गए, रोते रह गए। दशरथ गिर पड़े। दशरथ ने कहा, कैकई और सुमित्रा और कौशल्या आई बचाने। तो दशरथ ने कैकई को कहा, तुम मुझे छूना मत, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुमने धन के लिए, वेल्थ के लिए धर्म का त्याग कर दिया। अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारा बेटा मेरा पुत्र नहीं। अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे छूना मत, मेरा पिंडदान मत करना, संस्कार मत करना, तर्पण मत करना। तुम बहुत 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 गलत हो, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। और कैकई परेशान रही, अकेली हो गई। दशरथ ने कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के महल में ले चलो, मैं कैकई के साथ 1 मिनट भी नहीं देखूंगा और मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगा। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ पे हुई खत्म। आज की वाल्मीकि रामायण में जो हमने देखा, ओके, सो वी हैव हाउ मेनी चिल्ड्रन हु ऑल वांट टू ओपन द वीडियो? ईशान, स्मृति, लोनिका, रियांश want to open the video? Okay, Smriti, Riyansh, Lanika. Sorry, ma'am, cannot open the video, ma'am. Okay, no problem. No problem. भरत समत आना, एक साथ आ जाओ. Let's take a screenshot quickly. तीनों एक फ्रेम में आ जाओ, सीधे सीधे खड़े होके, सीधे खड़े होके. और ध्रुव आप भी, और आर्या, can you come a little, can you sit straight and come closer to the screen? Yes, and Smriti, would you like to open the video? Riyansh, Smriti, Lata, any of you able to open the video? No problem. So who's going to look at the screen and smile, big smile, and I will take a photo. Bharat Samat, come closer to Anna Bhaiya. Very good. Okay, 1, 2, and 3, and a big smile. All right. Okay. तो अब जहां पे स्टोरी पहुंची है, समझ में आई है ना बच्चों को? आ गई क्या? ध्रुव ने हाथ दिखा दिया. ईशान, did you understand? Yes, ma'am. You did. And what about you, Arya? You did? Oh, okay. All right. So there are a few new faces, hai na? Pranav, is that the first time you're joining? Pranav? Yes? Okay. And Arya, you also first time? Okay. All right. Okay. The rest are familiar faces. So I suggest, jo bacche naye jude hain, go through the previous videos. You can have a look, you can understand कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे. How Ram was born, who was Ravan, who was Lakshman, because I have explained in detail with all my slideshows. So जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, अने, Dhruv, Ayansh is not here, Devansh, they all know because they have been listening from पहले, है ना देवांश? आपको पहले से पता है ना, लोनिका दीदी को सब पता है ना? तो इसीलिए जो बच्चे न्यू जुड़े हैं, आप लोग पहले के सेशंस देखो और अपने मम्मा पापा को बोलना, वो आपको वीडियोस लगा देंगे जो छोटे बच्चे हैं. इज दैट क्लियर? All right. So did you people who, children who joined for the first time, did you enjoy the session? Did you like it? Arya, you did. And Pranav, आपको अच्छा लगा बेटा? समझ आई आपको थोड़ी थोड़ी? ईशान को भी? Great. Okay. So now what we'll do is, Anay will say the closing mantra with me. And बच्चों, जो आप सेशन में जुड़े हो, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, तो आई वुड लाइक यू टू गिव मी द नंबर हियर. आर्या, हाउ डिड यू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप? somebody did send you a session link? And Pranav, आपको मम्मा ने करवाया ऐड? Yeah, Preeti has included us in the group. Dhruv's mom. So we are already in the group. Okay, so your Preeti's friends from Mumbai. Okay, perfect. And what about you, Arya? Actually, my mother's friend is Preeti Aunty. She has shared the link. Okay, so yeah, do you have a mobile with you? You want to get added to the group, or she will send you the link every time? Yes, I'm already in.
Yes, I'm already in the book. Okay, perfect. So Pranav's mama, what's your name? Dimple. अच्छा ठीक है, तो चलो, तो आई होप यू ऑल ऑल्सो लिसन, और बच्चों को ना पहले से दिखा लेना, आप भी समझ लेना, बिकॉज द वे टू अ चाइल्ड्स जर्नी इज व्हेन द पेरेंट हरसेल्फ नोज, है ना? हम सुनते हैं खुद तो बच्चों को अपने आप पता लग जाता है ना? Alright. So I hope everybody enjoyed the session, and now we will say the closing mantra, and I will do it with me. Anay, okay. Oh, I have added Anay and I've spotlighted him. I need to do add spotlight. Okay, Anay? बाकी सब बच्चे सीधे बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे. अनय अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. ओके. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शांति शांति शांतिः. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. तो ऐसा है कि जो मंत्रों की जर्नी है ना, मंत्रों की जर्नी से हम बच्चों को इतने मंत्र आ जाएंगे, और हमारे पापा मम्मी को तो आते ही नहीं, हमारे बड़ों को भी नहीं आते, तो हमारे बच्चे सब सीख जाएंगे. They will understand the mantras, they will understand its importance, and they will understand how to recite it, और इसका क्या significance है. और जब हम समझ जाते हैं मंत्रों की वैल्यू, आजकल तो चैंटिंग की बहुत वैल्यू है ना, वो कहते हैं वाइब्रेशंस होती है, तो हमारे ऋषियों को उस समय से पता था कि मंत्र कितने पावरफुल हैं, और मंत्रों को करने से कितनी शांति मिलती है. 3 तरीके की शांति होती है. कौन सी? सबसे पहले शांति हम जोर से बोलते हैं, हम पूरे एटमॉस्फेयर के लिए बोलते हैं कि सब जगह सब कुछ शांत हो, सब जगह कहीं कुछ अर्थक्वेक होगा, कहीं कोई वोल्केनो आ रहा है, कहीं कोई साइक्लोन होगा, तो हम अपना कार्य नहीं कर सकते ना. तो सबसे पहले शांति जोर से बोली जाती है फॉर द एनवायरनमेंट आउटसाइड. सेकेंड शांति उससे थोड़ी धीरे बोली जाती है फॉर माई ओन हाउस होल्ड. मेरे घर में मम्मी पापा ठीक रहें, दादी दादू ठीक रहें, मेरे टीचर्स ठीक रहें. अगर मेरी इमीडिएट फैमिली ठीक रहती है तो हम ठीक रहते हैं ना. एंड थर्ड शांति बोली जाती है एकदम धीरे, शांति जिससे मेरा मन शांत हो, मैं शांत हूं. जब मैं शांत होंगी सब कुछ अच्छा होगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द 3 शांतिज. ओम शांति बड़े जोर से, फिर शांति मीडियम, फिर शांति एकदम धीरे से. इज दैट क्लियर? हैव ऑल द चिल्ड्रन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Perfect. So now we take leave, and Lonika Didi will put the homework, and Lonika Didi very gracefully takes the attendance. तो वो attendance पे डालेगी, और हमारा ongoing homework है, मैं repeat कर देती हूँ, हनुमान चालीसा कंठस्थ करना है. जो बच्चे हनुमान चालीसा का वीडियो बना के भेजते हैं, हम उनको गिफ्ट्स देते हैं. हमें 1 to 100 हिंदी में हमें आना चाहिए, पढ़ना, लिखना, बोलना. हमें सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, हमें ये सब चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, यानी विथ मेमोरी. यू चिल्ड्रन आर यंग, यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग लाइक दिस. जब हम हनुमान चालीसा कर लेंगे, उसके बाद हम विष्णु सहस्त्र नाम शुरू करेंगे. तो फटाफट याद करो, अपने वीडियोस बनाओ, हमें भेजो, और आप लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे. और आज का होमवर्क हमारा यही है. टिल द नेक्स्ट टाइम, हनुमान चालीसा 1 to 100, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम हिंदी में. हिंदी आनी बहुत जरूरी है. हिंदी अपना मदर टंग है, इंग्लिश तो वैसे भी बोल लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो हिंदी, अंडरस्टैंड हिंदी. हिंदी में हम हमारे शब्दों को ढंग से यूज कर सकें, अपना मैसेज पहुंचा सकें और समझ सकें. इज दैट क्लियर? All right, then till we meet again on next Monday. Hari Om everyone. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, ma'am. Hari Om.